नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एक बार फिर से जुड़ गए हैं एएन न्यूज 24 के साथ और नगमा के साथ। तो अभी हम लगातार जो है चर्चाएं कर रहे थे क्योंकि राहुल गांधी पर जो है काफी ज्यादा विवाद चर्चाओं में लगातार बने हुए राहुल गांधी जी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा चुनाव की में मोदी जी की रैली जो है शुरू हो गई है और वही जो है राहुल गांधी से सवाल किया जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी जी गायब कहाँ है। तो अचानक वो जो है हरियाणा में जो एक वादा किया था वो पूरा करने पहुंच चुके हैं। लेकिन हम जनता से चर्चा करते हैं कि आखिर जनता हरियाणा चुनाव को कैसे देख रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी जी को बीजेपी के नेताओं ने शब्द कहे थे उस पर जो है चर्चा करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम सर से जुड़ जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अक्खन लाल। जी सर, कहाँ से हैं वैसे? मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। सर, हरियाणा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? 90 सीटें उसकी। ऐसा है कि मुकाबला कड़ा है जी। बीजेपी का एज रहेगा क्योंकि पिछले 10 साल में जी। एक तो बड़ी शांति रहा है हरियाणा और चहुमुखी प्रगति हुई है हरियाणा के अंदर। जी। तो हरियाणा जो है वो बीजेपी का एज रहेगा, मुकाबला टफ हो। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी का सफाया हो रहा है। वो गलत कहते हैं, ऐसे तो मीडिया वाले कहते हैं, ऐसे अपोजिशन वाले तो कहेंगे कि सफाया हो रहा है, सफाया हो रहा है। सफाया कहीं नहीं हो रहा। लगातार मीडिया वाले जो है लगे हुए हैं वहाँ पर। मीडिया भी एक रोल प्ले करता है राजनीतिक तौर पे, तो इसलिए जो मीडिया का विचार होता है वो मीडिया ज्यादा बताता है। नहीं, चौथा स्तंभ कह रहे हैं। आज चौथा स्तंभ निष्पक्ष नहीं रहा। आज हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो सारा बिका हुआ है सारा। तो इसलिए वो उनको जो ऊपर से कहा जाता है वो वही बात को ज्यादा दिखाते हैं। पर जमीनी हकीकत ये है कि हरियाणा में मामला टफ है, बीजेपी का एज रहेगा और 99% द्वारा बीजेपी सरकार वहाँ पे आएगी। बीजेपी की सरकार बिल्कुल। अभी जिस तरीके से देखा जाए, विनेश फोगाट जैसे ही हरियाणा से खड़ी हुई है, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद से माहौल जो है अलग ही नजर आ रहा है। उसमें देखा जा रहा है कि हरियाणा की बेटी है विनेश, और उसी के साथ साथ वो जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है, उनको न्याय नहीं दिया गया, वही कह रहे कि हरियाणा की बेटी खड़ी हो गई है। तो अरे वो भी ऐसा है, देखिए वो भी कांग्रेस की स्पॉन्सर्ड था। वो धरना जो था उसमें कोई ऐसा मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट हैज टू डिसाइड। जब उनके ऊपर आते हैं तब वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट डिसाइड करता है, कोर्ट की बात सुनते नहीं है, तो कोर्ट में मामला है। उस टाइम तो कांग्रेस इनसे इन्वॉल्व नहीं था। कांग्रेस 100% इन्वॉल्व थी। अरे प्रियंका गांधी भी वहाँ पर धरने के अंदर गई है, तो कैसे आप कह सकते हैं? भगा दिया गया था कि नहीं, राजनीतिक नहीं करना। वो शुरू में पहले एक दिन ऐसा हुआ, वो छोटे नेताओं को भगाया, बाद में तो नेता की पूरी पार्टी। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं, राहुल गांधी जी को बीजेपी के नेता जो है गलत समझ। ओहो, आप एक बात को लेके बैठे हो। मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, आज नहीं पिछले 10 साल से उनको गालियां दे रहे हैं। किसी एक नेता ने अगर कह दिया तो इतना बड़ा क्या तूफान उड़ गया। फिर राहुल गांधी को कह दिया तो बड़ी दिक्कत हो गई। मगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में कितना कुछ कहा गया है। प्रतिपक्ष बन गए ना, चाहे प्रतिपक्ष बन गए तो भी है, तो पार्लियामेंट मेंबर तो है वो। राहुल गांधी जी ने बोला ही नहीं कभी। राहुल गांधी जी ने आज से कुछ नहीं कहा। मोदी जी ने बोला, इतनी इज्जत करी है, किस नेता ने बोला? सर एक नाम बताइए, आप एक नाम बताइए। क्यों नहीं रोका उनको? राहुल गांधी ने क्यों नहीं रोका उस वक्त? आप एक नाम बताइए ना सर। मणिशंकर अय्यर बर्बाद कर दिया देश को बीजेपी ने। नहीं है, आप देश को बर्बाद कर रहे हैं बीजेपी को। आज क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। आप देखना, आज 5 नहीं है, बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है देश। ऐसा थोड़ा बन गया है, बीजेपी ने बर्बाद कर दिया इसको। बीजेपी ने देश को इतना आगे लेके गया है, आज आर्थिक शक्ति बन गई। आप जब आपको पूछेंगे आप बात करिए। क्या बात कर रहे हो? मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। आप गलत बोल रहे हैं। आपसे बहस नहीं कर रहा। आप गलत बोल रहे हैं। पूछेगी ना आपसे। मोदी जी हरियाणा रैली में जो है, हरियाणा में पहुंच गए हैं, रैली निकाल रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है झूठी सरकार है और जो जिन राज्यों में आई है वो लोग फंस गए हैं। मतलब मैडम देखिए, हरियाणा इलेक्शन में जो जाटों का जो रोल होगा ना, वो ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से जो डैमेज हुआ है ना बीजेपी को, वो झेलना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने जाटों का जो अपमान किया है, जाटों की बेटियों का जो अपमान किया है, वो जग जाहिर है। सिर्फ एक अपने एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए वो हरियाणा के जितने भी जाट है उनका नाराजगी झेलनी ही पड़ेगी बीजेपी को। और रही भाषा की बात, राजनीति में मेरा मानना है कि राजनीति के इस स्तर को इतना नहीं गिरा देना चाहिए कि आप एक निम्न स्तर की भाषा यूज करें। राजनीति हमारी, आपको पता है, सबसे बड़ा जो है हमारा संविधान और जो मतलब है, उसमें इस तरह से निम्न स्तर की भाषा अगर बीजेपी यूज करेगी तो बीजेपी को शोभा नहीं देता। क्या ये सही कहा उन्होंने कि जो हाल तुम्हारी दादी का हुआ था वही तुम्हारा भी? ये अशोभनीय भाषा है, ये बहुत गलत भाषा है।
इसका जितना खंडन किया जाए बीजेपी की तरफ से, इसको फ्रंट फुट पे आके माफी मांग लेनी चाहिए। आखिर में बीजेपी चुप क्यों है अपने नेताओं के बयानबाजी पर? मैडम, आप बीजेपी के लिए हालत ये है ना उगलते बगलना है ना निगलते बनना है। तो बीजेपी को थोड़ा सा इतना गुमार नहीं करना चाहिए। घमंड किसी का नहीं ठहरता, चाहे कितना भी ठीक है, उनको सत्ता मिले, सत्ता में सेवा करें, कोई वो नहीं है उनका। अब देखिए, मैं आपको उनकी दोहरी मानसिकता समझाता हूँ। ये सीए पूरी इंडिया में लागू करेंगे, ठीक है, और जो हेल्थ दिल्ली में आप पूछिए, दिल्ली में 5 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, जो गरीबों को मिलना चाहिए, वो लागू नहीं करेंगे। उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। सीए आप पूरी दिल्ली में, पूरे ऑल इंडिया लागू करोगे, वहां पे बोलते अरविंद केजरीवाल हमें लागू नहीं करने देता, तो वो तो सीए के लिए भी मना कर रहा है, तब क्यों तुम मार गए हो? तो ये दोहरी मानसिकता है ना। तो यहाँ के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाओं मिलनी चाहिए कि भाई 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलना चाहिए लोगों को। तो ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा का जो चुनाव है 90 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन अगर इसमें बीजेपी का सफाया हो जाता है तो सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी का। हाँ मैडम, देखिए, एंटी कमेंसी तो बन चुकी है। एंटी कमेंसी अगर नहीं बनी होती तो मनोहर लाल खट्टर जी नहीं जाते। अगर इन्होंने इतना ही अच्छा काम किया था तो ऐन वक्त पे मनोहर लाल खट्टर जी को केंद्र में लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो यानी कि जो इन्होंने काम किया है ना, मैं बताता हूँ, द्वारका एक्सप्रेस में चले जाइए आप, जितनी भी सोसाइटीज बनी है ना, जितनी भी सोसाइटीज बनी है वो वहीं पे बनी है, वो भी जो रिच पर्सन है उनके लिए बनी है। आप रूरल एरिया में चले जाइए, इतना इतना पानी है, इतना इतना गड्ढा है, अभी भी कई जो देहात के एरिया है वहाँ पे विकास का नामो निशानी नहीं। कहीं भी चले जाओ, कहाँ जा रहे हो, कापा सेटा बॉर्डर पे चले जाओ, कितने गड्ढे भरे पड़े हैं, वहां जाके देखो। जाके जब निकलते हैं ना गाड़ी वाले, कहते हैं यार ये रोड है, मट्टी को मंथन करना पड़ेगा। थोड़ा सा गुमारी इनकी अभी थोड़ी सी छटी है। अभी लोकसभा इलेक्शन में थोड़ी सी इनकी छटी है। अभी जो मैडम, मेरे ख्याल से 20 सीट्स भी अगर बीजेपी को हरियाणा से आ जाए ना तो गरिमा तक अपनी इज्जत बचा ले जाएंगे। मैडम देखिए, एक तो एंटी कमेंसी है ही, और जो हुड्डा सरकार थी वहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया है हरियाणा में, कई आपने देखा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे हुड्डा गवर्नमेंट ने अच्छा कार्य किया था। लगातार उन्होंने जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनके लिए बोनस की भी इंक्रीमेंट करते गए थे। ये खट्टर सरकार आई है, ये मोस्टली व्यापारियों की सरकार है। कर्मचारियों के हित में कोई ऐसा इन्होंने कोई कानून नहीं करा है। आप देख लीजिए, गुड़गांव से वहाँ पे एक बरसात में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पानी भरा, कितना बुरा हाल हो गया। जो वर्कर्स है बेचारे ड्यूटी पे नहीं पहुंचे हैं, 3-4 दिन तक लगातार बारिश हुई है, 3 दिन तक आप लेट आए, उनका एब्सेंट लग गया। लेकिन ऐसा मोदी जी जो है अभी हरियाणा की रैली में ही उन्होंने भाषण में कहा है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है ये झूठी सरकार है। तो मैडम मैं बोलता रहा हूँ, उनकी अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो वो इलेक्टोरल बोर्ड पे अपना जवाब दे दे। इलेक्टोरल बोर्ड पे मोदी जी छुपते फिर रहे क्यों है? जो मेगा एक इलेक्ट्रा ग्रीन कंपनी थी जिससे इन्होंने इलेक्टोरल बोर्ड में पैसा लिया, ठीक है, और उनको महाराष्ट्र से 10,000 करोड़ के नई बसेस का ऑर्डर मिल जाता है। तो इस पे कहाँ बचेंगे मोदी जी? इस पे तो जवाब देना ही पड़ेगा ना मोदी जी को कहीं। अभी जो है गणेश चतुर्थी है, बीते हुए भी 2 दिन हुए हैं। मोदी जी ने आज ही कहा है कि गणपति से कांग्रेस पार्टी को चिढ़ है, मतलब दिक्कत है। मैडम वो तो देखिए, वो एक कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप को अगर हिंदुओं के, इससे कोई बात नहीं। मोदी जी ने बहुत कुछ करा देश के लिए, और हम भी इसी पृथ्वी खड़े हैं, सारे आदमी खड़े हैं। मोदी जी ने पूरे गांव-गांव में लाइट, बिजली, शौचालय, सब कुछ, सब अटक गए। वो आपकी बहुत तगड़ी जीत जिताई जाएगी मोदी जी को, आपकी बहुत तगड़ी। लेकिन अब मोदी जी आएंगे अगले साल तो 75 साल के। अरे वो बीजेपी तो जीतेगी और क्या? बीजेपी तो मोदी जी के चेहरे से और जीती है क्या? अब मैडम मोदी जी का नाम देखिए, मैं आपको चीजें बता देता हूँ आपको। बीजेपी को दिल्ली ने बीजेपी को 7 सांसद दिए और लगातार 10 साल से दिए, और 7 सांसदों का क्या कोई दायित्व नहीं आता क्या? कोई उनका कार्यभार नहीं है क्या? वो कुछ भी अगर दिल्ली में कुछ भी पानी भर जाए, कुछ अरविंद केजरीवाल, अरे आप क्या रोटियां तोड़ोगे क्या? क्योंकि आप 7 सांसद हो, 10 साल से लगातार दिया है, आपका भी तो अपना फंड आता है, उस फंड से आपने कितना विकास करा है? अब वो क्यों नहीं जग जाहिर करते? 10 साल तक आप सांसद रहे मोदी जी के नाम पर। देखिए इनके सांसद, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ये जो आपने एक अयोध्या का सुना होगा, अयोध्या के लोग पापी हैं, अयोध्या के लोग, अरे अयोध्या के लोग पापी नहीं है भाई साहब। आपके लल्लन सिंह मंदिर पाने के बाद भी बीजेपी को वोट नहीं। मैं वही तो उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं बोलते हैं कि वहाँ के लोग इतने दुष्ट हैं कि वहाँ बीजेपी को हरा दिया। दुष्ट वहाँ के लोग नहीं है, आपके सांसद महोदय हैं जो घरों से निकले नहीं, वो सिर्फ राम मंदिर के भरोसे रह गए कि राम मंदिर मैंने बनवा दिया, मोदी जी ने बनवा दिया, मैं तो वोट जीत ही जाऊंगा। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि यहाँ के लोग पापी हैं, यहाँ से मिठाई नहीं खरीदनी चाहिए, जो सोशल मीडिया पे जो चीज चल रहा है,
तो देखिए, जिन्होंने, आप अगर अयोध्या की बात करेंगे ना, जहाँ पे मंदिर है, वो विधानसभा वो उन्होंने जीती हुई है। अगर आप लोकसभा को विधानसभा के उससे बांटे हैं तो वो सीट तो वो ऑलरेडी जीते चुके हैं ना। जो वहाँ के लोगों को इस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, जो हमारे अयोध्या की सीट निकली हुई, कैसरगंज से निकली, गोंडा के निकली, भवनान की सारी निकाल रखी थी। अच्छा, दूसरी एक बात मैं और बताता हूँ, एक बात मैं और बताता हूँ। देखिए, इनका विकास कैसा है, विकास कितना अयोध्या में कितना अच्छा विकास हुआ है कि वहाँ की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, उधर चला, अयोध्या में जितना भी विकास हुआ है उस अपॉर्चुनिटी अयोध्या के विकास और वहाँ के लोगों को पापी जैसा संबोधित किया जा रहा है। तो मैं एक चीज बताइए, मोदी जी ने, अगर मैं मानता हूँ कार्य किया है, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनाया है, बहुत श्रद्धा है हमारी, हम उनके आभारी भी हैं कि मोदी जी ने वहाँ पे राम मंदिर उनके एफर्ट से बनाया, जिसमें कोई दो राय नहीं। पर मुझे एक चीज बताइए, जब वहाँ का विकास हुआ तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आई, वहाँ के लोगों को जो विकास होना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यहाँ से अमिताभ बच्चन गए हैं मुंबई से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने। वहाँ के मोदी जी का नारा है लोकल फॉर वोकल। ठीक है, आप इस बात को मानते हैं? अगर लोकल फॉर वोकल था तो ये बताइए, वहाँ के लोकल्स को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? वहां से अमिताभ बच्चन को उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मौका मिलता है कि वहां पे जाके वो जमीन खरीदते हैं। मुझे तो एक अमिताभ बच्चन और एक सचिन तेंदुलकर समझ में नहीं आते। जब भी टैक्स देना होता है ये किसान बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए, उनको ट्रोल करना चाहिए कि इतनी भी भुखमरी नहीं छा रही आप पे कि आप किसान बन जाए, या किसान बनना तो जूतिए खेत फिर बनिए किसान। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के शेम मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन के लिए शेम है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी छोड़नी चाहिए थी वहाँ के लोकल्स के लिए। ठीक है, और जो वहाँ पे ना बंदर बाट हुआ है ना, जो आपने देखोगे एलिगेशंस भी लगे थे, जो वहाँ के चंपत लाल जी थे जो मंदिर पर उसके करता धरता थे, अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, पर एलिगेशन लगे थे। तो वहाँ के लोगों की नाराजगी को समझना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ के लोगों को दुष्ट और पापी बोल देने भर से काम नहीं चलेगा। वहाँ के लोगों की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, ऐसा तो कोई आंख का अंधा भी नहीं होगा कि देखेगा उसके भले का काम हो रहा है और फिर भी वो हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होता, इस चीज को समझना पड़ेगा कि लूप था कहाँ पे बीजेपी को। बीजेपी इसी में मशरूम रहती है कि हम जीत जाएंगे। अरे आप लूप तो ढूंढिए, कहाँ पे लूप था। आप इनको ये ढूंढना पड़ेगा कि 300 सीटें से 240 आई थिंक कितना है 220 जो भी सीट है वो क्यों आई है। वो लूप जब तक ढूंढ के वो दूर नहीं करेंगे तब तक बीजेपी का। लेकिन आज का जो भाषण था उसमें देखा गया है कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस दोबारा नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से 240 पर आए थे। देश के देखिए प्रधानमंत्री हैं, वो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, पर मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना चाहिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस ठीक अच्छी बात है, उन्होंने कार्य किए हैं, कई कार्य उनके सराहनीय। डिफेंस के क्षेत्र में देखिए कई कार्य बहुत अच्छे सराहनीय है, पर जो लूप हॉल है उसको दूर करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ किसी भी जैसे अगर इस चीज पे आऊं कि अरविंद राहुल गांधी ने मोदी जी को पनौती भी बोला था, मैं इसको भी निंदा करता हूँ कि काफी अशोभनीय भाषा है। इस राजनीति में सबसे बड़ा संविधान हमारा है, तो चाहे मोदी जी द्वारा उनको कहे कि हर चिंता उनकी दादी जैसा होगा, चाहे राहुल गांधी जी द्वारा कहे जाए कि उनकी पनौती, तो दोनों ही अशोभनीय भाषा है। और दोनों को ही मैं कहूँगा राजनीतिक पार्टी, दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां, दोनों को इस बयानबाजी से बचना चाहिए। अयोध्या के विकास और वहाँ के लोगों को पापी जैसा संबोधित किया जा रहा है। तो मैं एक चीज बताइए, मोदी जी ने, अगर मैं मानता हूँ कार्य किया है, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनाया, बहुत श्रद्धा है हमारी, हम उनके आभारी भी हैं कि मोदी जी ने वहाँ पे राम मंदिर उनके एफर्ट से बनाया, जिसमें कोई दो राय नहीं। पर मुझे एक चीज बताइए, जब वहाँ का विकास हुआ तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आई, वहाँ के लोगों को जो विकास होना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यहाँ से अमिताभ बच्चन गए हैं मुंबई से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने। वहाँ के मोदी जी का नारा है लोकल फॉर वोकल। ठीक है, आप इस बात को मानते हैं? अगर लोकल फॉर वोकल था तो ये बताइए, वहाँ के लोकल्स को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? वहां से अमिताभ बच्चन को उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मौका मिलता है कि वहां पे जाके वो जमीन खरीदते हैं। मुझे तो एक अमिताभ बच्चन और एक सचिन तेंदुलकर समझ में नहीं आते। जब भी टैक्स देना होता है ये किसान बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए, उनको ट्रोल करना चाहिए कि इतनी भी भुखमरी नहीं छा रही आप पे कि आप किसान बन जाए, या किसान बनना तो जूतिए खेत फिर बनिए किसान। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के शेम मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन के लिए शेम है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी छोड़नी चाहिए थी वहाँ के लोकल्स के लिए। ठीक है, और जो वहाँ पे ना बंदर बाट हुआ है ना, जो आपने देखोगे एलिगेशंस भी लगे थे, जो वहाँ के चंपत लाल जी थे
जो मंदिर पर उसके करता धरता थे। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, पर एलिगेशन लगे थे, तो वहाँ के लोगों की नाराजगी को समझना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ के लोगों को दुष्ट और पापी बोल देने भर से काम नहीं चलेगा। वहाँ के लोगों की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, ऐसा तो कोई आंख का अंधा भी नहीं होगा कि देखेगा उसके भले का काम हो रहा है और फिर भी वो हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होता, इस चीज को समझना पड़ेगा कि लूप था कहाँ पे बीजेपी को। बीजेपी इसी में मशरूम रहती है कि हम जीत जाएंगे। अरे आप लूप तो ढूंढिए कहाँ पे लूप था। अब इनको ये ढूंढना पड़ेगा कि 300 सीटें से 240 आई थिंक कितना है 220 जो भी सीट है वो क्यों आई है। वो लूप जब तक ढूंढ के वो दूर नहीं करेंगे तब तक बीजेपी का। लेकिन आज का जो भाषण था उसमें देखा गया है कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस दोबारा नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से 240 पर आए थे। देश के देखिए प्रधानमंत्री हैं, वो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, पर मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना चाहिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस ठीक अच्छी बात है, उन्होंने कार्य किए हैं, कई कार्य उनके सराहनीय। डिफेंस के क्षेत्र में देखिए कई कार्य बहुत अच्छे सराहनीय है, पर जो लूप हॉल है उसको दूर करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ किसी भी जैसे अगर इस चीज पे आऊं कि अरविंद राहुल गांधी ने मोदी जी को पनौती भी बोला था, मैं इसको भी निंदा करता हूँ कि काफी अशोभनीय भाषा है। इस राजनीति में सबसे बड़ा संविधान हमारा है, तो चाहे मोदी जी द्वारा उनको कहे कि हर्ष सिंह उनकी दादी जैसा होगा, चाहे राहुल गांधी जी द्वारा कहे जाए कि उनकी पनौती, तो दोनों ही अशोभनीय भाषा है। और दोनों को ही मैं कहूँगा राजनीतिक पार्टी, दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टी है, दोनों को इस बयानबाजी से बचना चाहिए। अभी हमने चर्चा की तो तमाम मुद्दे चल रहे हैं। हरियाणा के चुनाव पर इस समय बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अभी 10 दिन बाकी है हरियाणा के चुनाव पर, नजर उसी पे बनी हुई है। और लगातार जो है अभी मोदी जी ने हरियाणा में अभी जो रैली में भाषण दिए, कांग्रेस के बारे में कहा,